गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सनशाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम 10th की मैथ आपको पढ़ाएंगे और 10th की मैथ में चूँकि हम क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे, वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था। पिछले वीडियोस में, और आज हम पढ़ाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये एनसीईआरटी की बुक है आपकी, और इसमें एक्सरसाइज आपकी बनेगी 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखना है इसका। कह रहे हैं दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं? 64 घन सेंटीमीटर। और उन दोनों घनों को जब हम मिला देते हैं तो जो आकृति बनती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो हम ये कह रहे हैं, ये सपोज करो एक घन ये है और एक घन ये है, यही तो है। तो प्रथम घन का आयतन, घन का आयतन ये भुजाघात 3 होगा, ये 64 है, भुजाघात 3 हुआ जाके, भुजा कितनी हो गई? 4। 64 का घनमूल 4 होगा। तो जो पहला घन है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 4। ऐसे दूसरे घन की भी भुजा कितनी हुई? 4। तो नया जो घनाभ बना, नए घनाभ की लंबाई 4 और 4 कितनी हो गई? 8। चौड़ाई 4 हो गई और ऊंचाई भी इसकी कितनी होगी? 4 ही होगी। घनाभ का आयतन, नहीं सॉरी, वक्रपृष्ठ पूछा गया। 2 LV BH और HL। 2 L8 B4 B4 H4 H4 और L कितनी है? 8। 2 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 32 32 64, 64 6 70, 10 80। 80 में अगर आप 2 गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 160 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्थित है आपकी। इसमें क्या दिया गया? दो घनाभ थे, घन थे, जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर था, और उस आयतन को 64 को हमने घनमूल निकाल के इसकी प्रत्येक भुजा निकाली, इन्हें जब मिलाया गया तो इसकी जो नया बना वो आकृति बनी घनाभ। और घनाभ की भुजा कितनी होगी? यानी लंबाई 4 4 8 बढ़ी, 4 बढ़ी, गहराई कितनी बढ़ी? 4। और घनाभ का जो वक्रपृष्ठ उसका ये फार्मूला है आपके पास में, घनाभ का वक्रपृष्ठ ये 2 LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है इसका 2 नंबर। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बर्तन है, किस आकार का है? अर्धगोले के आकार का है, और उसके ऊपर क्या बना है? बेलन बना है। तो हम पहले फिगर बना के देखते हैं। ये
अर्धगोला है, ये है अर्धगोला, और इसके ऊपर ये क्या बना है, बेलन, ये अर्धगोले बेलन बना है। अर्धगोले का व्यास 14 है, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, 7, और पात्र की कुल ऊंचाई 13 है। टोटल जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 13 है। अब बताइए अगर ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो ये भी इधर 7 ही तो हुआ जाके। अब टोटल ऊंचाई 13 है, 13 से आप इसको 7 कम कर दीजिए तो ये कितनी बची जाके आपकी, 6। अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या क्या आकृति है इसमें, अर्धगोला है, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये दो जाके अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r, या चूंकि रेडियस दोनों की बराबर है तो एक ही अक्षर से डिनोट कर ले रहे, तो 2 पाई r 7 गुणे 7, 2 पाई r की जगह 7 और h की जगह 6, 7 दूनी 14 पाई गुणे 7 हुआ, फिर 7 दूनी 14 पाई गुणे कितना हुआ, 6, 14 पाई कॉमन ले लो, 7 प्लस कितने हुई है, 6, 14 पाई गुणे 13, अगर आप चाहे पाई की वैल्यू रख लें 22/7 गुणे 13, 7 दूनी 22 दूनी 44 गुणे 13, 13 चक्कू 52 हासिल 5, 13 चक्कू 52 और 5 कितने हो गए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंडीशन होनी चाहिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतना फिर आप एक सूत्र को याद रखना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है, और उसके ऊपर जो अर्धगोले पर आरोपित है, ये कह सकते हैं अर्धगोला, और ये शंकु, ये तो बना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 7/2 ही, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 टोटल, उसमें से ये 3.5 आप कम कर दीजिएगा तो ये कितनी बची, 12। ठीक है, अब इसकी आप तिर्यक ऊंचाई निकालिएगा, ये जो सिस्टम तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो होती है वो निकालिएगा, और तिरछी ऊंचाई का सूत्र है L बराबर √h स्क्वायर प्लस क्या हुआ जाके r स्क्वायर, √h यानी 12 के स्क्वायर, r यानी 7/2 का होल स्क्वायर, √12 वर्ग 144, 7 सते 49 बटे कितने हुई गए, 4, इसका गुणा करोगे 576 प्लस 49 बटे कितने हो गए, 4, तो √625
बटे 4, 625 वर्गमूल 25 बटे कितने हो गए 2, यानी 12.5 cm। ये तिरछी ऊंचाई निकली। सवाल आपसे कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने में तो दो आकृतियां हैं मिश्रित, एक तो अर्धगोला है और क्या है शंकु है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मिश्रित आकृति है। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो आप कभी भी संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला नहीं लगेगा। मिश्रित आकृति में दोनों आकृतियों के वक्र पृष्ठ को ही जोड़ा जाता है। तो आप जब लिखेंगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² है और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है πrl। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 7/2 गुणे 7/2, फिर पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 l। वैसे हम चाहे तो इसको 25/2 लिख लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 22 कैंसिल, कितना हुआ 11 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल 11 गुणे कितना है 25/2। तो 11 कॉमन ले लें आप, 7 + 25/2, 11 7 दूनी 14 + 25 और बटे कितना हुआ 2, 11 14 25 39/2 हुआ, 2 एकन 2 दूने 18 2 पंचे 10, 11 गुणे 19 दशमलव कितना हुआ 5, 11 5 55 हासिल 5, 11 99, 5 104 हासिल 10, 11 एकन 11 और 10 कितने हो गए 21, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्थिति इसकी बनेगी आपकी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। जब भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। भुजा 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 7 सेंटीमीटर ब्लॉक के घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, तो अधिकतम व्यास तो 7 ही हो सकता है। भाई घनाकार कोई ब्लॉक है, कोई घनाकार ब्लॉक बन गया, ये ऐसे, तो इसकी भुजा अगर 7 है तो अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 ही हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास तो इसका 7 होगा। अधिकतम व्यास इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या की जब बात करें तो 7/2 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे थे, यानी 2 आकृतियां निर्मित हैं आपके पास है। अब 2 आकृतियों में एक घन है और एक अर्धगोला जो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो जब घन का हम वक्र प्रश्न निकालेंगे तो क्या होगा कि जहां अर्धगोला रखा हुआ है, उस कटोरे की तली जहां रखी हुई है, उल्टा करके रखा गया था, वो आपका कवर्ड हो जाएगा क्षेत्रफल। तो वैसे तो हम कहेंगे कि घन का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, लेकिन जो एक बार कटोरे का वक्र पृष्ठ निकलेगा वो भी उस तरी को कवर करेगा। तो घन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और माइनस जो गोल भाग है, यानी कि आधार क्षेत्रफल जिसे कह सकते हैं πr², वो माइनस होगा। तो आकृति का क्या पूछ रहे? बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर घन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस आधार का क्षेत्रफल। क्यों माइनस किया गया? क्योंकि ये जब हम अर्धगोले निकाले तो पूरा कवर्ड था, तो इससे जो है उसको माइनस कर दिया। अब घन का वक्रपृष्ठ 6a² होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ जिसे कहते हैं, सॉरी यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ लिखते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πr², आधार का क्षेत्रफल πr²। अब 6a यानी 7², 2 पाई में से एक गया, एक ही πr² बचा। 6 7 7 49, पाई मान 22/7, 7 × 7/2/2, 7 से 7 कटा, 11 कटा। 6 × 49 प्लस 11 7 77/2 हुआ। 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 5 29, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आना चाहिए आपकी स्थिति। अब ऐसे ही एक अगला है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन है, केवल 7 की जगह आप L रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है वो 5 है, केवल क्या करना है आपको 7 की जगह L रख देना है, बाद बाकी सब कुछ वैसे 6l² यहाँ हो जाएगा, या πl² बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम लघुत्तम ले लेना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ने दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल आप देखे होंगे, तो ये ऐसा होता है, ये कैप्सूल की आकृति है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। तो इधर भी तो होगा इसका व्यास 5। तो व्यास दे रहे 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या R कितनी होगी? 2.5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRh है, 2 गुणे अर्धगोले का होगा 2πr²। तो 2πRh प्लस 4πr², 2πr 2.5 और h। ये देखने वाली बात है, कैप्सूल की लंबाई कितनी होगी बेलनाकार भाग की। पूरी 14 थी, 14 में आप देखें तो ये त्रिज्या है, तो 2.5 ही कम हुई। ऐसे ही इधर की तरफ देखें तो ये भी त्रिज्या है, 2.5 ही कम हुई। तो 14 से जब 5 कम हुई तो हाइट कितनी बची जाके? 9। 4π आ रहीएगा 2.5 गुणे 2.5, 25 दूनी 50, 5 हुए, और 9 पना 45 पाई।
25 गुणे 25 625 गुणे 4 पाई, 45 पाई, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1 4 चंग 24 और 1 25, 45 पाँच 50 भी 70 पाई आया। 70 पाई का मान 22/7, इसे काट दे हुए 10 गुणे 22 यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्थिति बनेगी इसकी, कितना आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर है तो ये लेंथ कितनी होगी, मिली में ही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तंबू बेलन के आकार का है और इस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है आपका, तो ये बेलन हुआ। और बेलन पे क्या आरोपित है, शंकु। ये रहा। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 2.1, और व्यास 4 मीटर है, यानी त्रिज्या कितनी होगी 2, 4 की आधी 2 ही तो होगी। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, इस तंबू में को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस या कपड़ा होता है एक प्रकार का, तो उस कपड़े का क्षेत्रफल चाहिए। और जब भी कपड़ा पूछा जाए कैनवस किरमिच, तो हम वक्रप्रश्न निकालते हैं आकृति का। तो कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल और बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। पाई आर है 2 और एल कितनी है 2.8, 2 पाई आर 2 और इसकी एच कितनी है 2.28 दूनी 56, 5.6 पाई और 21 चक्कू 84, 8.4 पाई, 2 दूनी 4, 21 चक्कू 84 हुआ, 6 4 10 8 5 13 1 14, 14 पाई है। 14 पाई का मान 22/7, 7 दूनी 14, 22 सत्ते कितना हुआ 154, 154 मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा इस तंबू को बनाने में। एक बार देखते हैं, इसका आंसर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, हमें लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लकड़ी के 8 नहीं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले व्यास के ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार
खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर वाला व्यास शंकु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं बेलन दिया गया ये बेलन है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 यानी 0.7। अब इसमें से ये बेल शंकु काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही तो है। अब शंकु का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो कंडीशन क्या बनेगी बताएं आपको कि ये इधर का वक्र पृष्ठ है और ये तली भी बच जाएगी, इसका आधार का क्षेत्रफल और होगा, और ये वाला। अब उसमें से घटेगा कौन सा? देखना, शेष ठोस का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का प्लस ये शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और प्लस ये जो तली बनेगी यानी आधार का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l, आधार का क्षेत्रफल πr²। तो πr कॉमन ले लें अगर हम, तो ये बचेगा 2h प्लस l बचा और प्लस πr²। πr, अब यहाँ l नहीं है तो l बराबर √, h² प्लस कितना हुआ r² √, 2.4 का होल स्क्वायर और 0.7 का √576 यानी 5.76 और 7 सते 49 √6.25, इतनी टोटल आएगा इसका। अब 2.5, तो पाई आर की जगह 0.7, 2h की जगह 2.4 प्लस 2.5 पाई गुणे 0.7 गुणे 0.7, तो 0.7 पाई, 24 दूनी 48 प्लस 2.5 हुआ और 7 सते 49, 0.7 पाई का मान 22/7, 8×13 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 प्लस 0.49 पाई की जगह 22/7, 7 से 7 कटाइए, 7 सते 49, 0.7 आएगा। तो ये हुआ 2.2 गुणे 7.3 प्लस 0.07 गुणे 22 हुआ, 22 3 66, हासिल कितने हुए 6, 22 सत्ते 154 6 160 प्लस 22 सत्ते 154, 6 4 10 5 1 6 6 1 7 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकलेगा आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई।
ये लकड़ी का ठोस बेलन है, और अर्धगोला खोद लिए। ये तो है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 10, आधार की त्रिज्या 3.5, त्रिज्या कितनी है 3, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष ठोस कह सकते हैं, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर हुआ जाके, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लें, एच प्लस 2 आर बचा, 2 पाई का मान 22/7 और आर कितनी है 3.5, एच 10 प्लस 2 गुणे 3.5, 7 पना 35, 5 दूनी 10 गुणे 22, 10 प्लस 35 दूनी 70, 22 10 17 हुए, 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये जो आकृति आपकी बच गई है उसका क्षेत्रफल। अब एक्सरसाइज जो 13.1 थी वो आपकी यहीं तक थी, 9 क्वेश्चन दिए गए थे। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 13.2 पढ़ाएंगे, ठीक है।